बाबा ने कहा यदि इसको यूज नहीं करेंगे तो चोर ले जाएगा, चोर चोरी कर लेगा। कौन सा चोर? माया। तो इन खजानों को जितना यूज करेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। और बाबा बता रहे हैं नहीं, जमा कर खाता। हाँ, यूज करेंगे तो बढ़ेगा ना। जो सरस्वती का धन है, ये सरस्वती का धन जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा ना। और फिर बाबा बता रहे हैं कि कम पद का आधार क्या है। कई बार बाबा कहते हैं उच्च पद का, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, माइनस कैसे जाते हैं। आलस, अलबेलापन और पढ़ाई नहीं करना, श्रीमत फॉलो नहीं करना। बाबा बता रहे कि बाप, टीचर, सदगुरु की निंदा करना। इसलिए कहते हैं ना, सदगुरु का निंदक और ना पाए। और बाबा आज विशेष बता रहे हैं, कोई भी जब आए तो उसे विशेष दो बातों पर समझाओ। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का आपस में क्या संबंध है, कॉन्ट्रास्ट बताओ। और पुरानी दुनिया बदल रही है, नई दुनिया आ रही है, इसकी निशानी। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसकी निशानी दोनों सामने खड़े हैं। विनाश भी सामने खड़ा है और आप बच्चे भी देवता बनते जा रहे हो, फरिश्ता सो देवता। तो इस समय यदि हम देखें तो दोनों चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। तो आज मीठे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है कौन सा? दैवी गुण है जो बाबा की जब 15 मणि होती है मधुबन में, तो वो प्रैक्टिकल वो गुण रिफ्लेक्ट होता है। और 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 मीठा बोलना, शांत रहना। बाबा जब आते हैं तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। 22,000 लोग ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कोई आवाज आती है दूसरी? शांति का सागर आया, खुद भी शांत, औरों को भी शांत कर देता है। तो सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो, मतलब आवाज से इशारों की भाषा, और इशारों से भी एकदम साइलेंस, मुख का भी मौन, मन का भी मौन, सूक्ष्म परम धाम, मन का भी मौन, साइलेंस में जाते हो। इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। इसलिए हमारे यहाँ का स्लोगन भी क्या है? कम बोलो, और एक और ऐड है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। हाँ हाँ, जरूरत नहीं है तो इसलिए उसमें आ गया ना, कम बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, और थिंक बिफोर यू थिंक व्हाट यू थिंक। जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही तो बनेंगे। तो ये भी बाबा अंडरलाइन कराते। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? कौन सी धारणा? कल भी बाबा ने कहा था, माया जीत, कर्मेंद्रीय जीत बनने का आधार क्या है? मेरे को तेरा और पवित्रता। बाबा ने कहा था जितना आपकी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी उतना माया जीत, कर्मेंद्रीय जीत बनते जाएंगे। तो आज भी बाबा बता रहे हैं, किस मुख्य धारणा के आधार से दरवाजा लगा? सर्वदैवी गुण आएंगे। उत्तर,
मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं। कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए कहाँ जाते हैं? सत्संगों में जाते रहते हैं। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। इसलिए जितना कलयुग समय आगे जाता जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। राइट? तो ऐसे ऐसे संस्कार वाले भी मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। हम देवताई घराने वाले बच्चे परिपक्व संपूर्ण स्थिति तक पहुंचते जाएंगे। मनुष्य यह नहीं जानते कि सत्युग कब होता है और अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं और अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग। सत्युग पास्ट हो गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते आए हैं कि जो भी आए उनको क्या बताओ, जो भी आए उनको क्या बताओ, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए ना? अभी ये चल रहा है नोन टू अननोन तरीका, ये ना, जो जानते हैं पहले वो बताओ, फिर जो नहीं जानते वो बताओ। तो मतलब कि वो कलयुग की दुनिया के बारे में तो सब जानते ही हैं, सत्यों की दुनिया के बारे में नहीं जानते। तो अंतर बताओ, यहाँ इतना दुख है वहां इतना सुख है। नोन टू अननोन। तो जो आए हैं उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। भाई अभी तो इतना वर्ष पड़ा है। अनेक मत है ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, है ना। कोई बीमार हो तो कहते हैं ना, भाई अभी तो, हाँ अभी तो बहुत, अभी तो अभी ठीक है, अभी चलेगा चलेगा, अभी तो ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है? अचानक से ही होता है ना सब कुछ। ऐसे ही बाबा कहते हैं अनेक शास्त्र है, अनेक मत है। मनुष्यों की मत है ना, शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना। देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सत्युग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती जाती है। सत्युग में सिर्फ एक देवता धर्म था।
मनुष्य भी बहुत थोड़े थे, और अभी इतने, है ना, कितनी संख्या। दैवी गुण होते देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी है और हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। इसलिए क्या कहते हैं? मैं मूर्ख कल कामी कष्ट हरो देवा। और और अब देवताओं के लिए क्या कहते हैं? आप तो महान हो, आप ये हो। लेकिन अब बाबा ने क्या किया? हाँ, अब ज्ञान में जब आए तो अब चेंज हो गया ना। अब क्या कहने लगे? अब मैं ही ये हूँ, है ना। मैं एक बहन के साथ, दीदी ने कहा विजिट कराओ जरा दिल्ली, तो एक बहन के साथ जाना पड़ा मुझे। विदेश से आई थी वो बहन। मतलब मैं मंदिर में गए तो ये हमारी ही मूर्ति है, और वहां बैठ करके उसी मूर्ति के स्वरूप में रह के सबको सकाश दे रहे। ऐसे अब ये चेंज हो गया ना। पहले क्या था भक्ति मार्ग में? हाँ, जो मांगना, आप ये और हम ये, आप हमें ये दे दो। अब बाबा ने कितना ऊंचा बना दिया। तो बाबा कहते हैं देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। गुण के साथ क्या चाहिए? पवित्रता। किसी के अंदर शांति है, लेकिन विथ प्यूरिटी। यहाँ पवित्र ना होने कारण कोई में भी दैवी गुण हो ना सके। क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना, नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ना सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। कई लोग कहते हैं ना भाई यहाँ घर बार छुड़ा देते हैं, बल्कि यहाँ तो वो ट्रेनिंग दी जाती है आपके घर बार कैसे अच्छा रहे, है ना। सतयुग में तो देवी देवता घर गृहस्थ वाले ही होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, सन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। पॉइंट्स भूल जाती है, इसलिए फेल होते हैं। मतलब जिस समय वो पॉइंट्स याद आनी चाहिए ज्ञान की, वो भूल जाती है, पर थोड़ी देर के बाद याद आती है। बाबा कहते हैं इसलिए फेल होते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों का लक्ष्य है कि टॉकी से मूवी और मूवी से एकदम साइलेंस में जाना है, तो अभी से वो प्रैक्टिस। नहीं तो ज्यादा बोलेंगे तो वहां पे भी लगेगा कि वह वहां तो मतलब जा ही नहीं सकते फिर तो ज्यादा बोल, क्योंकि देह भान है ना, ज्यादा बोलना मतलब क्या? देह भान में आना। तो बाबा कहते हैं तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं कि यह रॉयल घर का है, मुख से सदैव रतन निकले। बाबा हमें रॉयल्टी भी सिखा रहे हैं ना। जो बहुत थोड़ा और धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये बहुत रॉयल घर का है। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग था, फिर भी यह तो समझते हो ना कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। कोई भी नई चीज, हाँ, कोई भी पुरानी चीज क्रिएट नहीं की जा सकती।
नया ही कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। तो अभी तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं क्या हो गई हैं? नास्तिक हो गई हैं, इसलिए ही हंगामे होते हैं। धनी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं है। सन्यास धर्म वाले नई दुनिया को तो जानते ही नहीं है। जिनका निवृत्ति मार्ग है, साधु संत, वो तो जानते ही नहीं है सत्युग भी आएगा, है ना। तो वो बाबा कहते तो वहां आते ही नहीं है, क्योंकि अभी हम घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, सारी जिम्मेवारियां मतलब सारे कर्म करते हुए हम संपूर्ण बन रहे हैं। वो लास्ट में आएंगे, लेकिन वो तो सन्यास धर्म वाले ना, वो सत्युग में थोड़े ना आएंगे, वो तो द्वापर युग से उनकी शुरुआत है। निवृत्ति मार्ग वालों की तो द्वापर युग से शुरुआत है। तो बाबा कहते, बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बन गई है। फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। किसी के अंदर ताकत नहीं। कितने लोग आए सतो प्रधान बनाने, कोई बना पाया? नहीं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान नहीं थे तो कहां से बनाते। बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहां हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, और यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता ना सके। या आदि अनादि अविनाशी ना, बताया था ना, चार चीजें अविनाशी हैं, है ना। दो चीजें उसमें से चेंज होती हैं, दो चेंज नहीं होती हैं। आत्मा और प्रकृति चेंज होती है, लेकिन शिव बाबा और छठा महातत्व चेंज नहीं होता है। तो वो ड्रामा उसी में ही आ गया, क्योंकि ड्रामा कोई चीज थोड़ी ना है। नहीं, आत्माएं तो वहां रहती है ना, छठा महातत्व कहते हैं। हाँ, तो इसलिए वो चेंज नहीं होता है, इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए वहां पे जब आत्माएं जाती हैं तो उस तत्व के प्रभाव में आ जाती है, मतलब एकदम निसंकल्प हो जाती है। सिर्फ शिव बाबा है जो उस तत्व के प्रभाव में नहीं आते हैं, जो एवर एक्टिव है। परम धाम में रह के भी, चाहे हम सत्युग में है, त्रेता युग में है, लेकिन बाबा किरणें फैला रहे हैं, बाबा से किरणें निकल रही पर परम धाम में भी। लेकिन हम आत्माएं निसंकल्प है, हमारा संकल्प नहीं चलता है, इसलिए उसको एवर कहा ना। ऐसा थोड़ा ना कहेंगे कि द्वापर युग में एक्टिव हो जाता है। एवर मतलब क्या? हमेशा, सदा। अच्छा। यह अनादि ड्रामा है ना, बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। तो क्या रचते हैं? हाँ। तो क्या रचते हैं? रचयिता कहते हैं, तो क्या रचते हैं? जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो वो एक्स्ट्रा पत्थर को अलग करता है। मूर्ति तो बनी ही होती है ना, मूर्ति तो पत्थर में बनी, उसने सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर को अलग किया। तो भगवान भी ये नहीं रचना रचना। तो रचते हैं, है ना। उस दिन बताया था ना परमात्मा के 8 कर्तव्य, है ना, याद है? 8 कर्तव्य परमात्मा के। नहीं, यदि ये काम ना हो तो कैसे चलेगा? वो 8 कर्तव्य याद है किसी को?
थोड़ा थोड़ा याद है। सारे मिलके बता दे। लास्ट में, लास्ट में टाइम था। तो बाबा कहते हैं सत्युग में कोई पुकारते नहीं है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है, वहां अज्ञान है नहीं। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। शिव बाबा जब आते हैं तो अज्ञान को ही खत्म करते हैं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अब ये सबकी जर्जरी भूत अवस्था है, मतलब गिरती हुई अवस्था है। बाप आते ट्रांसफर, जर्जरी भूत मतलब क्या? थोड़ा सा टच किया और गुल गिर गए, तो ऐसे जर्जरी भूत अवस्था है। तो इस अवस्था को बाबा अभी रेनोवेट करते हैं, मतलब हमारी अवस्था को परिपक्व बनाते हैं। बाप आते ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म और अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्युग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। क्या क्या दंत कथाएं शास्त्रों में बना दी है। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे कोई भी प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। अभी हमारे यहाँ साधु संत सम्मेलन होता है ना, अब वो सन्यासी भी कहते हैं आपका मार्ग बिल्कुल सही है, लेकिन ओपनली नहीं कह सकते, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, सारे उनके ग्राहक हमारे। इसलिए वैसे भी नहीं कह सकते, लेकिन अंदर से तो मानते हैं ना। जब हम उनसे अलग से मिलते हैं, अभी वो आए थे, अपने यहाँ पे भी आए थे, उन्होंने भी कितना अच्छा सुशील जी ने कहा था कि इन्होंने जो कहा है अभी तक वो करके दिखाया है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापस कोई भी जा ना सके। बहुत देर धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, जो हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। लेकिन जो सयाने मनुष्य होंगे, समझदार होंगे, वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। नहीं, ये शुरू शुरू में काफी प्रॉब्लम्स है, काफी इस रीति से विघन है, अब तो सबने समझ लिया है ना। अब सिर्फ नहीं करना पड़ता है ज्यादा कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत श्रेष्ठ कार्य करी, अब तो सबको ही पता है कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब क्या करना है? अब लक्ष्य ये है कि उनको बाबा की तरफ, हाँ, खींचना, कि ब्रह्मा कुमारी इसके पीछे भी बाप है। अब लक्ष्य ये है। तो बाबा कहते हैं मेले मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। आज बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स होता है ना हमारा प्रोग्राम, तो आज बाबा आया है। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं।
कोई भी मनुष्य जा ना सके। नेति मतलब ना, उसे कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पा सकता। ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। समझाने वाला, हाँ, बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे, यह भी अनुभवी है। जरूर सत्संग सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा का तल लिया, जो अनुभवी भी है हर तरह से। बाप एक ही बार यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो। इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश, वैसे भी भक्ति मार्ग में भी जो कलश उठाते हैं वो किसके ऊपर रखते हैं? माताएं और बहनें। तो वो प्रथा सत्य यहाँ से चली है ना। तो बाबा कहते हैं माताएं बैठ उनको समझाएंगे तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान का सागर बाप ने, ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। मतलब ये भी एक अंदर में भाव हो, आई एम अ मीडियम, आई एम अ इंस्ट्रूमेंट। ये ज्ञान दाता, ज्ञान सुनाने वाला एक वो ही है। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ, और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। वंडर। हम्म? कोई मनुष्य पढ़ाता है हमको? किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? भगवान। हाँ, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो हमारे सामने बैठा है। तो बाबा कहते हैं हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर एक ही परम पिता है। तुम सब भक्ति के सागर हो। भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है। बाबा कहते हैं सिर्फ महिमा मेरी होनी चाहिए, है ना। मियाँ मिट्ठू सिर्फ मैं हूँ, मतलब मैं ही अपनी महिमा कर सकता हूँ, बाकी तुमको अधिकार नहीं है। महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है। हम उनको ही मानते हैं, वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप से बैठ समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। हम लोग भी अनुभव कर देखते हैं ना, जो कोर्स कराने वाले, जब तक बाप पर निश्चय नहीं हुआ, परमात्मा के लेसन पर नहीं निश्चय हुआ, तब तक आगे की उसमें क्वेश्चन ही उठते रहेंगे उसको। हाँ, तो पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझो, रचता बाप है, वह नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सदगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वही हमको समझाते हैं, वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को भी जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित पतित ठहरे ना।
जितने साधु संत महात्माएं बड़े से बड़े सब स्नान करने जा रहे हैं, मतलब खुद पतित है ना, फिर कहते हैं तो फिर पतित की पतित पूजा कर रहे हैं, साधु संतों को चरण वंदन कर रहे हैं, तो मतलब पतित पतित की पूजा कर रहे हैं। या तो वो पावन होते तो गंगा स्नान करने नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं, कितना बढ़िया लॉजिक बाबा देते हैं। अच्छा, मैं तो कहता नहीं हूं कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामेकम मामेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ। सभी एक माशुक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं, देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ना, जिसमें चाहिए अगन, लगन, मगन, अगन, है ना, ये विधि है। लगन, लगी हुई है लगन, मगन डिसॉल्व हो गए उसकी याद में, खो गए और सुध बुध भूल गई, मगन। और अगन, अनुभव हो रही है, जैसे अग्नि का अनुभव होता है ना, आग का, गर्माहट का, ऐसे उसकी शक्तियों का, गुणों का अनुभव हो रहा है। तो लगन, मगन, अगन यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं, अच्छा लगता है ना सुन के, अभी हम देवता बन रहे हैं, विनाश सामने खड़ा है। और वो सौभाग्य जो हमें ये ज्ञान मिल गया, अंत समय मिलता तो, है ना। बाप के सामने भले सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सकते, बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट है। बाबा इसको भी टाइम वेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र तो बनी नहीं ना, कमाई तो नहीं हुई ना। आप तो कहते हैं याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है, कंफ्यूजन है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। ब्रह्मा बाबा का कोई भी फोटो ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें आंखें बंद करके याद कर रहा है ना। सिलेक्ट करना था एक फोटो, सारे में आंखें खोल के बाबा बैठे हुए हैं, है ना। और एक रस अवस्था है बाबा का चेहरा, चाहे मम्मा का चेहरा, आंखें खोल के, और एक रस अवस्था है। तो बाबा कहते हैं, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो। आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। हाँ, किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, मीटिंग चल रही है और आंखें बंद कर ले तो बाबा कहते हैं ये कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते आंखें बंद करो। आंख बंद कर, कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा, और कोई कोई याद करते होंगे। देखो, आंखें बंद होती हैं तो वो पास्ट की बातें ज्यादा याद आती हैं। आंखें खुली होंगी तो जो सुना रहे हैं वो देख कैप्चर होगा। तो बाबा कहते हैं आग के दाल में कुछ काला है। बाप तो कहते हैं, और को, और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चे आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। सुन लो ऊंच पद का आधार, सच्चे आशिक बनेंगे ही तब ही ऊंच पद पाएंगे। किसके आशिक?
एक शुभ बाबा, मेहनत सारी याद में है, दे अभिमान दे अभिमान में बाप को भूलते, फिर धक्के खाते रहते, और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं, कोई भी आए तो देखे कि ये बात कितनी मीठी करते हैं, बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। ऊंच पद का आधार एक आशिक एक माशुक को याद करना, और नीच नीच पद का आधार बाप टीचर सदगुरु की निंदा कराना या निंदा करना। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं है, तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? पहुंच गए राजा बन के सत्युग में, प्रजा ही नहीं बनाई तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तो बाबा कहते प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। ये अभी 4 दिन पहले भी, 4-5 दिन पहले भी आया था। मतलब जैसे वही बात हो गई ना, इस समय यदि आप बोल नहीं पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, तो पूरे कल्प में कभी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, किसी को समझा के, यही कहते हैं ना, मेरा काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे ना, याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। याद की यात्रा से सतो प्रधान बनेंगे, और सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, फिर पद भी कम हो जाता है। उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। अभी तो हिसाब बनाने का तो समय है ही नहीं है, हिसाब किताब बनाने का, क्योंकि पुराना ही इतना सारा है हिसाब किताब चुकतू करने का। तो बाबा कहते हैं घाटे में नहीं जाना चाहिए, दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, फिर गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप माता को याद पिता प्यार गुड याद मॉर्निंग प्यार नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा और बाबा, प्यारा नमस्ते। बाबा, जय थैंक यू बाबा। बाबा, वाह वाह एक बाबा। के साथ पद्मा धन्यवाद। पदम शुक्रिया बाबा। किसी वाह से बाबा। भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। धीरा मतलब साइलेंस। बोल चाल बहुत मीठा हो,
बातचीत करते समय आवेश है, क्रोध है, गुस्सा है, रिवेंज है, क्या है, या साइलेंस है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। कोई भी आवाज ना हो, इसलिए हम लोग भी सेंटर पर क्या करते हैं, साइलेंस बना के रखते हैं ना। क्यों दीदी बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं? हाँ, आवाज नहीं, आवाज नहीं, क्योंकि जो नए आ रहे हैं उनको किस चीज का प्रभाव पड़ेगा? साइलेंस का ही तो प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो दुनिया के संगठन और हमारे संगठन में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे संगठन की विशेषता ही साइलेंस है, और साइलेंस में ही अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सेकंड पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके नहीं बैठना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। डिटेल, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, रोज चलता रहता है ना, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा ना, माया चोरी करके ले जाएगी। ज्ञान को जितना ही यूज करेंगे तो बढ़ेगा ना। ज्ञान है, विशेषता है, स्किल्स है, यूज नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। इसलिए फिर क्या करो, रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो। जो भी खजाना बाबा कहते हैं मिला हुआ है, तिजोरी में देखो, अलमारी, क्या क्या बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, गुणों का, शक्तियों का, कितनी प्राप्तियों का। फिर क्या करो, खुद के प्रति भी यूज करो और फिर दूसरों के प्रति भी यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। कल कहा था ना, दुआएं देना और दुआएं लेना। हाँ, कितना जमा करना है? द्वापर युग तक के लिए जमा करना है, पूरा भक्ति मार्ग के लिए जमा करना है। क्या बताया था बाबा ने इसके पीछे लॉजिक? सुनीता याद है बाबा ने लॉजिक क्या बताया था? भावना बहन, जमा क्यों करना है? भक्ति मार्ग तक के लिए। हाँ, हाँ, अभी हमारे दूर जड़ चित्रों को, जैसे जड़ या चित्र मंदिरों में आएंगे भगत लोग, तो हाँ, जब जिसको अभी जमा किया होगा तब तो भक्तों को उस समय आप दे पाएंगे। यदि अभी जमा नहीं किया, मतलब पूरा 5,000 साल तक का स्टॉक जमा करना है। सत्युग त्रेता में तो प्राप्ति होगी, उस हिसाब से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हाँ, पूरा प्रारब्ध भोगेंगे। द्वापर कलयुग में भक्तों को देना है इतना।
हाँ, इस जन्म में दुआएं कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, अच्छा स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। जैसे गाय करती है ना, जुगाली करती है, चर्निंग करती है, खा लेती है जल्दी जल्दी, फिर शांति से बैठ के जुगाली कर, और वो जुगाली ना करे तो समझा जाता है बीमार है ना। तो सेम, हम यदि ज्ञान सुनने के बाद जुगाली नहीं करते, उसको चढ़ नहीं करते, मतलब क्या समझेंगे, है ना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उतना, बुद्धि और बातों में फंसी हुई है, जहां लगनी चाहिए वहां नहीं है अटेंशन। अच्छा, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। डिटेल, सेवा और स्थिति, बाप और आप, या कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो। मतलब सेवा करते समय मेरी स्थिति कैसी है, बाप और आप, और फिर ये हर कर्म में बाबा मेरे साथ है। यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है, यह डबल अनुभव हो, बाप के साथ भी है और साथी भी है। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। जब हम बाबा को याद कर रहे हैं तो साथ है, और सेवा में कंपेनियन है, चलो बाबा ये करो, चलो बाबा ये करो, साथी है, वो करा रहा है, उसने भेज दिया निमित्त आत्माओं को। हाँ, बाबा के बच्चे आ गए, काम हो गया, निपट गया। अच्छा, ओम शांति। तो क्या रही आज की मुरली, सत्कार कराना, ये शिव बाबा का ही कार्य है। ठीक है। दूसरा लिखते जा रहे हैं, किसी ने नोट किया था क्या? हाँ, दूसरा, सूक्ष्म वतन की स्थापना। वतन की रचना। जब अच्छा, बाबा आते हैं तो परम धाम का ही जो नीचे का पार्ट होता है, उसी को सूक्ष्म वतन में 3 पुरियों में बना देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर की ही आत्मा है। हाँ, वो सूक्ष्म वतन में सिर्फ शिव बाबा जब आते हैं, जैसे किसी कंपनी को अपना कहीं पे ऑफिस फैक्ट्री लगानी हो तो पहले वहां पे वो ऑफिस बनाता है। ये बाबा ने डिटेल नहीं किया है, लेकिन ये जन्म नहीं लेती हैं, ये आत्माएं हैं, लेकिन ये जन्म नहीं लेती हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, तो ये बाबा 3 पुरिया और 3 आत्माएं। द्वापर में तो भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार होता है ना, तो वो बाबा ही कराता है ना। नहीं, वो उस समय सूक्ष्म वतन नहीं होता है, उस समय नहीं। ये जब बाबा को सत्युग स्थापन करना है, मेन विनाश की जरूरत तो अभी पड़ रही है ना, संगम युग के एंड में। पालना की जरूरत अभी है ना, तो ये बाबा को ही करना ना ये काम। तो बाबा क्यों आपको एक्सप्लेन करेगा कैसे करना है, ये काम बाबा का ही है। ब्रह्मा विष्णु का कार्य, शंकर का कार्य, ये बाबा को ही करना है, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। वो मैं बाद में, अभी तीसरा पॉइंट, वो बाबा के हैं, बाबा ने उनको रखा है 3, ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 अलग अलग आत्माएं, तीनों के अलग अलग काम है। ठीक है। अच्छा, तीसरा, गर्भ महल तैयार करना। बाबा ने कहा कोई भी कलयुग की चीज सत्युग में नहीं होती है, गर्भ महल तैयार करना। चौथा हुआ ये गर्भ महल। पांचवा, एक बार ब्रह्मांड रिपीट छठे करेंगे सर? महातत्व को चार्ज रखना। चौथा रिपीट करेंगे। चौथा है, कर्म। 1 मिनट, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले साक्षात्कार कराना, 3 पुरियां, वो दूसरा पॉइंट, 3 आत्माएं तीसरा पॉइंट। हाँ, क्योंकि वो अलग अलग है ना। मकान बनाया, मकान का मालिक एक थोड़ी ना कर देंगे, मकान अलग, मकान का मालिक अलग ना। तो ये फिर उसके बाद चौथा, गर्भ महल तैयार करना। हाँ, छठा हुआ है। वेदा जी तीसरा बताइए ना, ठीक से समझ नहीं आया। अच्छा, फिर नेक्स्ट नंबरिंग आप लोग करो। नेक्स्ट है छठा, महातत्व रिचार्ज रखना, मतलब चार्ज रखना हमेशा, वो बाबा का ही काम है। पांचवा क्या हुआ? मतलब चार्ज करना, मतलब छठा महातत्व क्या काम का। अब हाँ, ठीक है, वो तत्व है लेकिन ये भी बाबा का काम है, क्योंकि वहां जब आत्माएं जाती हैं तो निसंकल्प स्टेज में रहती हैं, तो वो हाँ हाँ, मतलब वहां पे भी शांति रहती है, वहां पे भी पवित्रता रहती है ना। हाँ, पांचवा तो पांचवा वो क्या, इसलिए पांचवा क्या बोले? हाँ, तो ये बाबा का ही काम है। चलो उसको नहीं मानो, जिसको मानना हो इस पॉइंट को मानो, जिसको नहीं मानना हो ना मानो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है साढ़े वो नई दुनिया की नहीं, नई वो दुनिया की स्थापना। त्रेता युग की पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। 33 करोड़ आत्माएं तो पवित्र बन गई अपने अपने पुरुषार्थ से या जैसे, लेकिन सारे संसार की आत्माएं परम धाम कैसे जाएंगी, है ना? क्योंकि परम उन्होंने तो पुरुषार्थ किया नहीं है। तो अपनी शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, अलमाइटी, इसलिए तो कहते हैं अपनी शक्ति से उन आत्माओं को पवित्र बनाना, ये बाबा का ही काम है। हाँ, तब तो उसने ये काम किया, तब तो अलमाइटी कहा, बाथरूम वाले को बोल पैसे ले जाएगी। का सागर कहा, वो डायरेक्ट, मतलब कुछ अब ये उसको करना है, ये काम उसका है, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। बाबा ने तो कुंडली में बोला है, या तो योग बल से या तो भोग बल से। हाँ, ये तो हम भोग बल से बाकी आत्माएं हाँ, जाएंगी, हाँ, तो उसमें पवित्र लेकिन बनाना तो- लेकिन भोग बल से तो हिसाब चुकता हो जाएगा, लेकिन पवित्र भी तो बनना है ना, क्योंकि जिस घर में जाना है वो पवित्र स्थान है, जिस घर में जाना है वो पवित्र स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है मुक्ति का गेट खोलना, मुक्ति का दरवाजा खोलना, क्योंकि वन वे है, मतलब वहां से शिव बाबा आ सकते हैं और कोई आत्मा जा नहीं सकती है, तो सारे संसार की आत्माओं के लिए ये मुक्ति धाम का दरवाजा खोलना। और फिर सारे पर काया प्रवेश, है ना, प्रकृति को अपने अधीन करके कभी भी आना कभी भी जाना, ये बाबा ही कर सकता है। पर काया प्रवेश ये कोई कोई आज तक कर नहीं पाया, प्रकृति को अपने अधीन करके कभी भी आना और कभी भी जाना, और फिर जिसके अधीन आया उसकी आत्मा को साइलेंट कर देना, है ना। या फिर ब्रह्मा की आत्मा को साइलेंट नहीं करता था, लेकिन गुलजार दादी की आत्मा को साइलेंट कर देना, उसको सब कॉन्शियस में पहुंचा देना। दादी को पता नहीं होता था कि बाबा ने क्या मुरली चलाई, ये बाबा ही कर सकता है, बाबा का ही काम है। प्रकृति मतलब 5 तत्व, है ना, प्रकृति मतलब 5 तत्व, प्रकृति को अधीन मतलब अपने कंट्रोल में करके कभी भी आना कभी भी जाना, ये बाबा का काम। हाँ, वो तो हो गया मुक्ति ना, और एक और था, एक और था, अभी आपने बताया था, एक्सप्लेन करना था। दीदी आपने बताया पर था काया प्रवेश, काली आत्मा को गोरा बनाना। तो ये शिव बाबा का ही कार्य है, इसलिए उसको ऑलमाइटी कहते हैं, है ना। अतीतों को पावर हो गया ना। दीदी थर्ड थर्ड नहीं समझ सारा आया। ज्ञान देना, ब्रह्मा वो तो अभी आदि मध्य अंत का इस समय जो ज्ञान दे रहा, हाँ ये भी कार्य है, जो इस समय बाबा आकर के हम सभी को देवता बना रहा है ना, मनुष्य से
मतलब ब्राह्मण से देवता बाबा बना रहा है। ये कोई धर्मात्मा कोई लोग नहीं कर पाए, ये बाबा ही आके करता है, देवता बनाना। हाँ, रचता रचयिता, रचना रचयिता का ज्ञान देना, ये बाबा का ही कार्य है। ये बाबा का दीदी ही थर्ड कार्य थर्ड नहीं समझ में आया, ब्रह्मा विष्णु है। और और संबंध। फिर सारे यूनिवर्स को, मतलब जितने भी प्लेनेट हैं, सब कुछ वो पवित्रता में ही आ गया। सबको नवयुग सतयुग में कन्वर्ट करना। बाबा ने कहा कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं रहेगी। तो मतलब सोच के देखो कितनी गैलेक्सी है, कितने प्लैनेट्स हैं, सब कुछ एकदम नया होगा सतयुग में। तो ये बाबा का ही काम है, कलयुग को सतयुग, है ना। हम हमारी शक्ति बाबा यूज करता है, हमारी शक्ति यूज करता है, मतलब पवित्रता की शक्ति बच्चों की यूज करता है, लेकिन बाबा अपनी भी शक्ति से कार्य करता है। ये हम्म, दीदी थर्ड समझ में नहीं आया, वो सबको ब्रह्म पवित्र विष्णु बनाना ना, ये बाबा का ही कार्य है। सबको पवित्र बनाना, नहीं सब जगह, सब